नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बड़ी समस्या के बारे में जिससे भारत में लाखों लोग जूझ रहे हैं, और वो है चेक बाउंस। अब ये सिर्फ एक छोटी मोटी असुविधा नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकट बन गया है जिसने हमारी अदालतों को, आप कह सकते हैं, जाम करके रख दिया है। पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जो एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। तो चलिए समझते हैं कि ये फैसला आखिर है क्या और इसके मायने क्या हैं। अच्छा, तो समाधान पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है। हम यहाँ कुछ हजार केस की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा जुडिशियल क्राइसिस है जिसने पूरे सिस्टम पर एक भारी बोझ डाल दिया है। जरा सोचिए, सिर्फ दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 6,50,000 से ज्यादा चेक बाउंस के केस पेंडिंग पड़े हैं। ये किसी एक शहर के लिए कितना बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? और ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है। मुंबई में देखिए, 1,17,000 से ज्यादा मामले जिला अदालतों में अटके हुए हैं। साफ है कि ये संकट पूरे देश में फैला हुआ है। कलकत्ता में भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां 2,65,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। जब इन आंकड़ों को एक साथ देखते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हम एक नेशनल वाइड जुडिशियल जैम का सामना कर रहे हैं। और बात सिर्फ इन बड़े बड़े नंबरों की नहीं है। कुछ राज्यों में तो हालत ये है कि ट्रायल कोर्ट्स में जितनी भी केस पेंडिंग है, उनमें से लगभग आधे सिर्फ चेक बाउंस के हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी अदालतों का आधा वक्त और रिसोर्स सिर्फ एक तरह के मामले को सुलझाने में जा रहा है, जिससे पूरा जस्टिस सिस्टम धीमा पड़ गया है। तो इस बड़े संकट के बीच में खास मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसने, कह सकते हैं, एक चिंगारी का काम किया। चलिए नजर डालते हैं संजीवी स्तारी बनाम किशोर एस बोरकर केस पर। देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही आम लेन देन से, दोस्तों के बीच 6 लाख रुपए का एक कर्ज। लेकिन जब वो चेक बाउंस हुआ तो ये सीधा साधा मामला एक बहुत ही पेचीदा और लंबी कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया। इस केस का सफर अपने आप में एक कहानी है। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया, सेशंस कोर्ट ने भी उस फैसले पर मोहर लगा दी। लेकिन फिर मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो सब कुछ पलट गया और आरोपी को बरी कर दिया गया। ये एक क्लासिक उदाहरण था विरोधाभासी फैसलों का, जिससे ये साफ हो गया था कि अब सुप्रीम कोर्ट का दखल देना कितना जरूरी हो गया था। अब इस फैसले की जड़ में एक बहुत ही अहम कानूनी सिद्धांत है। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कानून चेक बाउंस के मामलों को आखिर देखता कैसे है। यहाँ पर जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है रिबटेबल प्रिजम्पशन, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आता है। आसान भाषा में कहें तो जब भी कोई चेक बाउंस का मामला कोर्ट में आता है तो कानून पहले से ये मानकर चलता है कि चेक किसी असली कर्ज को चुकाने के लिए ही दिया गया था। अब ये साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर आ जाती है कि ऐसा नहीं था। इसे एक तरह की कानूनी रस्साकशी समझिए। शुरुआत में सबूत का बोझ उस पर होता है जिसने चेक जारी किया है। अगर वो केस में कोई वाजिब शक पैदा कर देता है तो बोझ वापस शिकायतकर्ता पर चला जाता है। फिर उसे ये साबित करना पड़ता है कि कर्ज असली था और उसके पास कर्ज देने की आर्थिक क्षमता भी की। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि ये मामले आपराधिक भेड़िए के कपड़ों में एक दीवानी भेड़ की तरह हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि असल में तो ये पैसों के लेन देन से जुड़ा एक सिविल मामला है, लेकिन इसे सुलझाया जा रहा है एक भारी भरकम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जरिए। तो अब जब हमने इस समस्या और उसके कानूनी पहलू को समझ लिया है तो आते हैं समाधान पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव है कोर्ट के कम्युनिकेशन को मॉडर्न बनाना। अब समन, ईमेल और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भेजे जा सकते हैं। इससे नोटिस सर्व करने में जो महीनों की देरी होती थी वो खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, अदालतें पेमेंट को आसान बनाने के लिए QR कोड और UPI लिंक भी बना सकते हैं। एक और अहम कदम है एक स्टैंडर्ड कंप्लेंट फॉर्म का इस्तेमाल। इससे ये पक्का होगा कि केस की शुरुआत में ही सारी जरूरी जानकारी कोर्ट को मिल जाए, जिससे बाद में होने वाली बेवजह की कागजी कार्यवाही और देरी से बचा जा सकेगा। प्रोसेस को और तेज करने के लिए अब जज आरोपी से सीधे सीधे 5 सवाल पूछेंगे, जैसे क्या चेक आपके अकाउंट का है, क्या उस पर आपके साइन है। ये आसान से सवाल विवाद की जड़ तक तुरंत पहुंचने में मदद करेंगे, जिससे केस जल्दी निपट सकेगा।
अब ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। कोर्ट ने एक नई कॉस्ट स्ट्रक्चर लागू की है। ये आरोपी को जल्दी समझौता करने के लिए एक तरह का फाइनेंशियल इंसेंटिव है। मतलब वो केस को निपटाने में जितनी ज्यादा देरी करेंगे, उन्हें चेक की मूल रकम के ऊपर उतना ही ज्यादा पैसा देना होगा, जो 5% से लेकर 10% तक हो सकता है। लेकिन देखिए, नए नियम तभी काम करते हैं जब उन्हें ठीक से लागू किया जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग के लिए भी एक सिस्टम बना रहा है। हाई कोर्ट्स में स्पेशल कमिटियां और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पब्लिक डैशबोर्ड ये सुनिश्चित करेंगे कि केस ट्रैक हो और प्रोग्रेस पर नजर रखी जाए। इससे पूरे सिस्टम में एक जवाबदेही आएगी। तो सवाल ये है कि इन सभी नए नियमों और प्रक्रियाओं का असल दुनिया में क्या मतलब है? ये एक आम इंसान और बिजनेस के लिए क्यों मायने रखता है? इन सारे सुधारों का जो मुख्य लक्ष्य है वो एक ही है, चेक की साख को वापस लौटाना। मकसद ये है कि जब कोई किसी से चेक ले तो उसे ये भरोसा हो कि ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि पेमेंट का एक भरोसेमंद वादा है। और आखिर में ये सब कुछ उस जुडिशियल जैम को खत्म करने और उन लाखों लोगों के लिए न्याय की रफ्तार बढ़ाने के लिए है जो सालों से इस सिस्टम में फंसे हुए हैं। ये पूरी तरह से एफिशिएंसी और फेयरनेस के बारे में है। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाता है, क्या ये बड़े सुधार वाकई दशकों पुराने इस न्यायिक जाम को साफ कर पाएंगे? ये यकीनन एक ऐतिहासिक कोशिश है, पर इसकी असली कामयाबी तो वक्त ही बताएगा। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।